गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत दरभंगा की खबर के साथ करेंगे। दरभंगा में परिवार को जिंदा जलाने का मुख्य आरोपी शिव कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिव कुमार झा को मधुबनी के सहार घाट इलाके से गिरफ्तार किया गया है। 10 फरवरी को दरभंगा के जीएमगंज में एक घर को बुलडोजर से तोड़ने की कोशिश की गई थी और फिर घर को बंद कर आग लगा दी गई, जिसमें एक गर्भवती महिला समेत 4 लोग झुलस गए थे। इनमें से गर्भवती महिला और उसके भाई की मौत हो चुकी है। गर्भ में पल रहे बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी थी। इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और जिनमें मुख्य आरोपी शिव कुमार झा के साथ 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक नामजद अभियुक्त शिव कुमार झा की आज गिरफ्तारी नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र सहार, जो मधुबनी जिला अंतर्गत, वहां से की गई है। सहार घाट। और इसके पूर्व भी जो 8 अज्ञात लोग थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। उधर गया में आरजेडी नेता और उनके बेटे की अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आरजेडी नेता उदय सिंह और उनके बेटे सोनू ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि उदय सिंह ने गया में नया घर बनाया है और 11 फरवरी को गृह प्रवेश कार्यक्रम था और इसी दौरान बाप और बेटे ने जमकर फायरिंग की। उदय सिंह नालंदा के कतरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष और आरजेडी के नेता हैं। और मोतिहारी के सकीबुल गनी ने अपने पहले फर्स्ट क्लास मैच में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मिजोरम के खिलाफ रणजी मैच में सकीबुल ने 13 शतक लगाए और फर्स्ट क्लास के डेब्यू मैच में ट्रिपल लगाने वाले वे दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव, कट शॉट, बाउंड्री, मिड शॉट, चौके, छक्के। क्रिकेट फील्ड का शायद ही कोई कोना हो जहां से सकीबुल ने रन न बरसाए हों। और इसी के साथ बिहार के लाल के नाम जुड़ गई एक और बड़ी उपलब्धि। बिहार के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। बिहार के रणजी प्लेयर सकीबुल गनी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। सकीबुल ने कोलकाता में खेले गए रणजी ट्रॉफी के मैच में मिजोरम के खिलाफ खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की। क्रिकेट के नए सितारे सकीबुल बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं। 22 साल के सकीबुल ने 341 रनों की शानदार पारी खेली। 50 चौकों की मदद से अपना 13 शतक पूरा किया। कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ रणजी मैच में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में ट्रिपल सेंचुरी जड़ने वाले सकीबुल पहले बल्लेबाज बन गए। अपने 341 रनों की पारी में सकीबुल ने कुल 56 चौके और 2 छक्के जड़े। सकीबुल ने चौथे विकेट के लिए बाबुल कुमार के साथ 538 रनों की लंबी साझेदारी भी की। अपने जिगर के टुकड़े की शानदार उपलब्धि पर सकीबुल के माता पिता बेहद उत्साहित हैं। 8 साल की उम्र से खेल रहा था। अच्छा, हम लोग को गौरव था जी, अच्छा एक दिन खेलेगा। अब बहुत हम लोग लाड प्यार से उसको रखते थे, बचपने से आगे बढ़ा, अच्छा खेल रहा था। शुरू से आपका मन था कि वो? हाँ, शुरू से हम लोग के खेल में बहुत, हम 400 बच्चे 400 से हम लोग खिलाते हैं। पढ़ने में भी बहुत तेज, पढ़ने में भी तेज, खेलने में भी तेज। बहुत खुशी की बात है। ईश्वर करे कि और आगे खेले, आगे बिहार और इंडिया का नाम और रोशन करे। मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र के अगरवा मोहल्ले के रहने वाले सकीबुल गनी ने अपने करियर की शुरुआत मोतिहारी 11 स्टार क्रिकेट क्लब से की थी। मोहल्ले के बच्चों के साथ सकीबुल महज 8 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। सकीबुल के बड़े भाई क्रिकेटर फैसल गनी के निर्देशन में ही इसने अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाया और उस मुकाम को हासिल कर लिया
जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड ही बन गया। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना साधा है। दिल्ली में नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे व्यक्ति को मौका देकर अपना नुकसान करा लिया। वहीं चन्नी के बयान पर बिहार में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों में भी गुस्सा है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का यही वो विवादित बयान है जिसको लेकर पूरे बिहार में उबाल है। चन्नी के बयान पर लोग अपने अपने तरीके से गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पता नहीं कांग्रेस ने कैसे व्यक्ति को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। आप बताइए कि जिस तरह से पंजाब की भूमिका है, अब बिहार के कितने लोग वहां रहते हैं, पंजाब के कितने लोगों की सेवा करते हैं, कोई विदेश जाते हैं और उनके सब काम को वहां देखते हैं। और आप सोच लीजिए और कितना महत्व है बिहार का। अब पता नहीं किस तरह के व्यक्ति है जिनको ये मौका दे दिया अपने पार्टी ने, ये सब कुछ जानते ही नहीं है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने चन्नी के बयान को गलत बताते हुए कहा कि बिहार के लोगों का ये अपमान है। पंजाब की स्मृति में बिहारियों का क्या योगदान है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा ये जग जाहिर है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने ये बातें कही और प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से ताली पीटकर उसका समर्थन दिया, ये कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है। जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने सिर्फ बिहार के लोगों को ही नहीं बल्कि गुरु गोविंद सिंह को भी गाली दी है। चन्नी को मालूम है कि नहीं कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान बिहार है, पटना है। उन्होंने अपने गुरु गोविंद सिंह को गाली देने का काम किया है। बिहार के लोगों को नहीं बल्कि बिहार के लोगों के साथ साथ वो पंजाब को, देश को तोड़ने की बात की है। चन्नी के बयान को लेकर नाराजगी सिर्फ नेताओं में ही नहीं है, बिहार के सिखों में भी काफी उबाल नजर आ रहा है। पटना साहिब में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं और वो लोग भी चन्नी के इस बयान से आहत हैं। अपमान की अगर बात करते हो तो इससे ज़्यादा अपमान आज तक हम लोगों का, हम बिहारियों का कभी नहीं हुआ होगा। एकदम गलत बोला है। यहाँ के नीतीश कुमार हम लोग को बहुत कोऑपरेट करते हैं। जो भी उन्होंने कहा वो एकदम गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये गुरु नानक देव जी का वचन है, मानस की जात सबे पहचानो, ये सब एके पहचानो। ये उन्होंने जो भी बोला है वो गलत है। तो हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है, इस तरह से तो नहीं उनको बोलना चाहिए था। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह ने चुनाव से ठीक पहले ऐसा बयान दिया है। सवाल है कि क्या वोट के लिए इस तरह से देश को बांटना और ऊंची सियासत करना कहां तक ठीक है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। सीएम नीतीश ने कहा कि जब नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को पिछड़ा बताया गया, उसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें ये मांग की गई कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। इसके अलावा नीतीश ने लालू प्रसाद के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी के बयान और यूपी चुनाव पर क्या कुछ बोला है, सुनिए। लिख करके भेजा गया है कि बिहार में तो हम लोगों ने इतना काम किया और आपने जो असेसमेंट किया उसके हिसाब से सबसे पीछे है, पहले भी सबसे पीछे है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। ये सारी बातें हो रही हैं पहले से भी। हम लोग, आप तो इसके लिए जानते होंगे कि कितना बड़ा अभियान हम लोगों ने पहले से चलाया है और इसके लिए सब कुछ करते रहे। इसलिए चलिए सब जातीय जनगणना पर सर्वदलीय वो तो बात है ही हुई, वो तो अभी चल रहा है, बीच में चुनाव उसका जो कुछ भी हो उसके बाद तो हमको उम्मीद है कि जरूर ही बार उनको तो इस मामले में कई आरोप हैं, उसमें से कई में तो उनको हो चुका है और बाकी जो बचा है उस पर भी कुछ फैसला हुआ है। तो इसमें तो कोई कमेंट की बात ही नहीं है, पता नहीं कौन क्या बोलता है।
लेकिन जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे रिम्स में। लोग जैसे मिलने जा रहे हैं आरजेडी के लोग वहाँ पे रिम्स में। लालू प्रसाद नहीं, ये हमको जानकारी नहीं। सर यूपी चुनाव में आप प्रचार करने के लिए जाएंगे क्योंकि आप स्टार प्रचारक के लिए हमारे पार्टी के जो लोग लड़ रहे हैं, हो रहा है, पार्टी के लोग तो काम कर ही रहा है। और उसमें दूसरे राज्यों के भी लोग जो भी हैं, पार्टी के लोग सब जा ही रहे हैं, जाते हैं लोग, करते हैं अपना उसके पक्ष प्रचार, कोई दिक्कत नहीं। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को आप लोग लगातार उठाते रहे हैं, प्रधानमंत्री से क्या इस बारे में बात आप लोग करेंगे आगे फिर से? क्यों, इसके लिए तो हम लोग को जो बात कहनी है लिख करके भी भेजे हैं, इसके बारे में पहले भी बातचीत करते रहे हैं, अभी जो आप जानते ही हैं। उधर कटिहार में एक बार फिर सिस्टम की कमी खुलकर सामने आई है, जहां गरीब महिलाओं की मौत के बाद 36 घंटे तक शव वहीं पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने मदद को लेकर मुखिया से लेकर प्रखंड पदाधिकारी तक गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जबकि कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत अंतिम संस्कार के लिए 3000 रुपए दिए जाते हैं। बाद में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर कफन खरीदा और महिला का अंतिम संस्कार किया गया। महिला का पति बेंगलुरु में रहता है और उसका एक छोटा बेटा है। डेट कर गई है, औरत है, और उसका पति घर पर नहीं रहती है, ये नहीं रहते हैं, वो खटने के लिए जाते हैं, और उसका एक बेटा है, और कफन के लिए उसका कफन के लिए उसका लाश जो है रुका हुआ है अभी तक भी। कितने घंटे हो गए? 24 घंटा। क्या आप किसी को जानकारी दी है? किसको किसको जानकारी दी? जानकारी दी है मुखिया को और ग्राम सेवक को और बीडीओ को भी जानकारी दी है हम। और पटना के अटल पथ के उद्घाटन में सिर्फ 13 महीने हुए हैं, लेकिन इसकी सूरत बिगड़ने लगी है। सड़क के किनारे लगी लोहे के ग्रिल तक को काट दिया गया। इससे सड़क पर हादसे का भी डर बना हुआ है। पटना के आर ब्लॉक से लेकर के सोनपुर को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए बिहार सरकार ने अटल पथ का सपना देखा और इस सपने को काफ़ी कम समय में साकार भी किया गया। कुछ असामाजिक तत्व जो है वो इस अटल पथ पे जो है चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे, आप ये देखिए, ये जो बैरिकेडिंग करने के लिए सड़क का जो डिवाइडर है उसे बैरिकेडिंग करने के लिए यहाँ पे रॉड लगाया गया था इस तरह से, और यहाँ पे जो रॉड लगे हैं इसे असामाजिक तत्व जो है वो आए दिन चुरा करके, काट करके बेच रहे हैं। बेच करके मामूली रकम जो है उन्हें मिल जा रही है और इस कारण से इस सड़क की जो खूबसूरती है वो ख़राब हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस अटल पथ को लेकर के काफ़ी जो है राशि खर्च की गई है, करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए ताकि यह अटल पथ जो है वो न सिर्फ बेहतर हो बल्कि खूबसूरत भी हो। और इसी के लिए यहाँ पे ये बैरिकेडिंग की गई थी। लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से इन रोडों को काट करके जो है बेच देते हैं। चंद पैसे के लिए इस रोड को काटा जाता है और काट करके बेच दिया जाता है और इसके बाद जो है इस सड़क की खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कृत्य है, ये जो असामाजिक तत्व के द्वारा जो किया जाएगा काम है वो इस सड़क को जो है ख़राब कर रहा है, खूबसूरती को बिगाड़ रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और गया में ऋषिकेश हावड़ा एक्सप्रेस से 140 कछुए बरामद किए गए हैं और साथ ही 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि कछुओं को पश्चिम बंगाल के आसनसोल ले जाया जा रहा था। कछुओं को एक बैग में रखा गया था और बरामद किए गए कछुओं की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। और अगली खबर आपको बेगूसराय से बता रहे, जहां बेगूसराय में न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। यहां गंगा के कटाव से परेशान लोगों की खबर दिखाने के बाद जल संसाधन विभाग की आंख खुली और जल संसाधन विभाग ने कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दिया। मौके का जायजा लिया सहयोगी संतोष कुमार ने। जहां गंगा में कटाव हो रहा है, तकरीबन जो अनुमान लगाया जा रहा है सैकड़ों एकड़ जो ज़मीन है यहाँ फसल लगी हुई थी वो गंगा में विलीन हो चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गंगा का विकराल रूप यहाँ सामने आ रहा है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह यहाँ सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है गंगा में विलीन हो गई। किसानों की लगी फसल थी, किसानों की कमर भी टूट गई है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में नुकसान भी हुआ है। न्यूज़ 18 के द्वारा लगातार इस कटाव की खबर को प्रमुखता से दिखाई भी गई थी, तब जाकर कहीं सरकारी महकमे के अधिकारियों की आंख खुली और अभी यहाँ पर कटाव निरोधी कार्य शुरू किए गए हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं क्या परेशानी थी, कितना का नुकसान हुआ है और किस तरह अब जो है जाकर प्रशासनिक लोगों की आंख खुली है और यहाँ कितना नुकसान हुआ है। यहाँ अभी तक क्या आकलन है? लगभग 100-200 बीघा ज़मीन इस जगह गिर चुका है
किसान लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन फ्लड जल संसाधन बहुत एक्टिव हैं। यहाँ पे तो कई 100 एकड़ ज़मीन जो है वो तो कट गया, ठीक है, लेकिन जल संसाधन विभाग के प्रयास से हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव वे दिख रहा है। जो बचाव का कार्य जो है वो शुरू किए गए हैं और कहीं न कहीं सफलता भी मिल रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस कटाव से लोगों को निजात मिल जाएगी। और ये एक बड़ी बात है, चूँकि किसान जो है यहाँ अधिकांश लोग जो है कृषि पर आश्रित हैं और कहीं न कहीं कटाव की वजह से उनकी कमर टूट गई थी, लेकिन अब लगता है जो कटाव निरोधी कार्य करने में प्रशासन सफल हो जाएगी और किसानों का जो है जो नुकसान हुआ है वो तो हो चुका, लेकिन आगे जो नुकसान होना था वो रुक जाएगा। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। स्कोप ऑफ वर्क दिया गया है वो ये है कि हमको ओवरबर्डन काट के स्लोप बनाना है, स्लोप बना के इस पे बम्बू रोल और झांकी डालना। ये लगभग कितने एरिया में ये परेशानी थी, मतलब आकलन चूँकि विभाग के द्वारा किया? लगभग 1 किलोमीटर लंबाई में ये परेशानी चल रहा है। इंटेंसिटी कम तो हो रहा है, सामने देखिए वो हम काम किए हैं 4 दिन से वो इंटेंस है। और मुंबई पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले में गोपालगंज से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है और दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले जाया गया। पकड़े गए युवकों के नाम जिशान वसी और राजा कुमार है। 1 फरवरी को मुंबई में एक बैंक खाते से 9,90,000 रुपए अवैध तरीके से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे और इस मामले में जांच के दौरान पता चला कि जिन बैंक खातों में रुपए ट्रांसफर किए गए उसका लोकेशन गोपालगंज है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने छापेमारी कर जिशान वसी और राजा कुमार को गिरफ्तार किया। खबर नवादा से है, जहां 12 वर्षीय स्कूली छात्र के लापता हो जाने से परिवार वालों में खलबली मच गई है। बच्चे की पहचान शुभम राज के रूप में हुई है, जो शहर के ज्ञान भारती स्कूल में 3री क्लास में पढ़ता है और परिजनों ने बताया कि शुभम का मूल घर वारसलीगंज है और नवादा के VIP कॉलोनी स्थित अपनी मौसी के घर में रहकर पढ़ाई करता था। रोज की तरह कल वह स्कूल के लिए निकला था, लेकिन वह घर नहीं लौटा और स्कूल पहुंचने पर छानबीन की गई तो स्कूल प्रबंधन ने बताया कि बच्चा हाई स्कूल आया ही नहीं है, जबकि स्कूल के पास लगे CCTV में बच्चा स्कूल जाते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शुभम राज स्कूल का नाम। अच्छा, ज्ञान भारती 3 क्लास में पढ़ता। कितने बजे से आपको पता चला कि बच्चा मेरा नहीं आया? 12 बजे से। 12 बजे छुट्टी होता है? मैंने किसी से दुश्मनी वगैरह? और 12 बजे से गायब है, अभी तक नहीं मिल रहा। कौन सा क्लास में पढ़ता था? 3 क्लास में। कितना एज होगा? 12 साल। कोलकाता में युवक ने नाबालिग लड़की के साथ शादी के नाम पर उसके साथ संबंध बनाया और फिर वहां से फरार होकर वैशाली के लालगंज पहुंच गया। वापस लौटकर कोलकाता नहीं पहुंचा, जिसके बाद प्रेमिका प्रेमी को वापस लेने के लिए प्रेमी के पोछिया गांव पहुंच गई और प्रेमी के परिजनों ने धक्का मारकर लड़की को वहां से भगा दिया। लड़की प्रेमी को वापस ले जाने के लिए लालगंज पुलिस के पास पहुंची। फिलहाल लड़का गांव छोड़कर फरार है। लड़की के नाबालिग होने के कारण शादी तो नहीं हो पाई, लेकिन दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। कितना दिन से आपका प्यार चल रहा है? 1 साल। 1 साल से प्यार यहाँ बिहार पहुँचा दिया आपको, तो आप लेके ही जाइएगा राजीव को? हम लेके ही जाएंगे। अगर नहीं गया राजीव तो अब क्या कीजिएगा? हम लेके जाएंगे। इसमें हम लोग को दोस्त, हम जिसको प्रॉमिस करके आए हम प्रॉमिस को निभाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।